और मोदी जी ने 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश भेज दिया है। जब हमारे लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं वैक्सीन के लिए और हमारे पास खुद वैक्सीन नहीं है कि बीजेपी सरकार नहीं चला सकती है और कांग्रेस ही इस देश को चला सकता है। यही हम संदेश देने आए हैं कि कांग्रेस लाओ और देश को बचाओ। मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए, ये सवाल पूरे देश ने उठाया है, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने उठाया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है राजकारण को साइड में रख करके लोगों की सेवा करें। मुंबई कांग्रेस वही कर रहा है। मुंबई कांग्रेस ने फ्री एम्बुलेंस सेवा हर जिले में दिया है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी जी हमारे वैक्सीन विदेश से क्यों भेजे? घाटकोपर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में LBS मार्ग पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है कि आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आप देख सकते हैं जैनेब डिसूजा जी है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है और उनके साथ में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं कि प्रधानमंत्री से लोग ये मास्क लगाकर भी सवाल कर रहे हैं और हाथ में तख्ती लेकर भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? जवाब दो, जवाब दो, जवाब। हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजती? जवाब दो, जवाब दो। मोदी जी हमारी वैक्सीन क्यों भेजती? जवाब दो, जवाब दो। आप देख सकते हैं ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये LBS रोड घाटकोपर वेस्ट में ये लोग अपने हाथ में तख्तियां लिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी। जवाब दो, जवाब दो। मोदी जी जवाब दो, जवाब। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैनेब डिसूजा जी, आप महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ मुंबई कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज आपको क्या जरूरत पड़ी सड़कों पर उतरकर इस तरह का कार्यक्रम लेने की? आप सभी देखते हैं कि जिस तरह से ये महामारी फैली है और जिस तरह से भारत सरकार ने इस महामारी को एक मजाक बना के रखा है देश में, ये देखते हुए हमारा बहुत ही हृदय व्यथित हुआ है। और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे आज 18 साल के बच्चों हैं जो ऊपर, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जब तक हमारे को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे काम नहीं कर सकते। और ये हालत जो देश की है और मोदी जी ने 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश भेज दिया है। जब हमारे लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं वैक्सीन के लिए और हमारे पास खुद वैक्सीन नहीं है और ऐसे में मोदी जी ने जो विदेश भेज के वैक्सीन का जो एक ये जो उसने नारा किया है बहुत ही गलत काम किया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसका प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। आप मुंबई की और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देश की बीजेपी सरकार नहीं चला सकती है, इनका काम ही नहीं है सरकार चलाना है। इनको देश में महामारी आई है तो किस तरह से वो देश में महामारी का वेतन कर नहीं, इनको कुछ आता नहीं है। और हम समझते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश को चलाया है और कांग्रेस ही इस देश को चला सकता है। यही हम संदेश देने आए हैं कि कांग्रेस लाओ और देश को बचाओ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो आप बताइए कि बीजेपी सरकार ने 7 साल में क्या किया? 70 साल बनाम 60 साल। जब इस देश में एक सुई नहीं बन रही थी, वो सुई से लेके आज परमाणु बम बनाने तक कांग्रेस सरकार ने किया है। और आज 7 साल में हम एक ही चीज़ नहीं गिना सकते हैं जो बीजेपी ने किया है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाया, लोगों को परेशान किया, महिलाओं को परेशान किया, गरीब जनता को परेशान करने का काम किया GST से, और व्यापारी को परेशान करने का काम किया, नोटबंदी किया। ये सब करके देश की हालत जो हुई है, इकोनॉमी हमारा कहाँ तक पहुँचा है, ये पूरे देश लोग देख के, हम लोग पूरे विदेश के लोग देख के हंस रहे हैं। धन्यवाद। घाटकोपर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में है
और अभी आपने देखा कि जो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो दिल्ली से शुरुआत हुई थी एक सवाल पूछने का प्रधानमंत्री से कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तो दिल्ली में कुछ लोगों की गिरफ्तारी सरकार ने एकदम जल्दबाजी में कर दी। उसके बाद राहुल गांधी जी के ट्वीट आने के बाद पूरे देश में एक माहौल, एक वातावरण मोदी जी के सवाल करने का बनता जा रहा है। जगह जगह मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के आदेश पर और ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रॉय मनी के अध्यक्षता में पूरे ईशान्य मुंबई में आज ये सवाल पूछा गया, जिसमें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और मुंबई कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेनेट डिसूजा जी आज सुबह से मौजूद रहीं और उनसे तो हमने सवाल कर ही लिया है, फिर भी कुछ सवाल होगा तो पूछ लेंगे। ऐसे में हम सबसे पहले यहाँ के जो जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अब्राहम रॉय मनी जी से जानना चाहेंगे कि रॉय मनी जी आप ये बताइए कि ये आप लोगों का जो ये कार्यक्रम है आज आपने कौन कौन से एरिया में लिया, कहाँ कहाँ लिया और उसका जनता ने आपको कितना सपोर्ट दिया और भविष्य में आपके किस तरह की योजनाएं हैं? मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए, ये सवाल पूरे देश ने उठाया है, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने उठाया है। और इसी सिलसिले में आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी ने पूरे मुंबई में हर एक तालुका में ये ह्यूमन चेन का मानव संकल्प प्रोटेस्ट किया है। और ये आज ईशान्य मुंबई ज़िले में 31 मई को ईशान्य मुंबई ज़िले का तारीख था, हर ज़िले अलग अलग डेट पे किया है। हमारा ज़िला आज हर एक तालुका में मुलुंड, भांडू, बिक्रोली, घाटकोपर वेस्ट, ईस्ट, मानकुड़ हर जगह अभी ये प्रोग्राम का एक ही समय पे 10 बजे से 11 बजे के बीच ये प्रोग्राम अभी हुआ है। और सिर्फ हमारे ही लोग नहीं, हमने ये देखा कि जो साधारण जनता है वो भी आकर के प्लकार्ड मांग करके खड़े हो गए हमारे साथ, ये हमने आज देखा जी। ऐसी संकट के घड़ी में जब देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो किसी को बेड नहीं मिल रही है तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी संकट के घड़ी में आप कांग्रेस के एक जिम्मेदार जिला अध्यक्ष होने के नाते देश की जनता और मुंबई की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है राजकारण को साइड में रख करके लोगों की सेवा करें। मुंबई कांग्रेस वही कर रहा है। मुंबई कांग्रेस ने फ्री एम्बुलेंस सेवा हर ज़िले में दिया है ऑक्सीजन के साथ। हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे बिस्किट पानी बांटना हो या रजिस्ट्रेशन में मदद करना हो और खाना का वितरण हो, अनाज का वितरण हो, हर रोज़ हर जगह करते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेता। लेकिन साथ में ये जो वैक्सीन की जो किल्लत है इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है, क्योंकि 3 करोड़ वैक्सीन यहाँ बने थे तो 6.5 करोड़ विदेश भेज दिए। तो ये जो चीज़ है ये सवाल उठाना है। और आज हमारे यहाँ लोगों को पास वैक्सीन नहीं है। देश का आबादी कितना है देश के प्रधानमंत्री को पता रहना चाहिए, इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ है। हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर जनरल सेक्रेटरी विष्णु बाला सरोदे जी भी मौजूद है, हमारे ऑब्जर्वर सेक्रेटरी मैडम शांति सिंह चौहान जी भी मौजूद है और जेनेट मैडम के नेतृत्व में, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नासिर खान जी और सुधीर चौहान जी, केतन शाह जी, समीर अख्तर जी, सभी हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के सभी विंग के यूथ कांग्रेस के गौरव खाड़े जी और सभी लोगों के नेतृत्व में ये आज बहुत अच्छा संपन्न हुआ है ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेनेट जी, रॉय मनी जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठजन। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और लोगों तक मैसेज पहुंचाया। बने रहिए मोहम्मद मुकीम शेख के साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।